हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। मेरी दो वेबसाइट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। आप बेटर स्टडी के लिए, चाहे वो ग्रामर हो या फिर लिटरेचर को, मेरी वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है द बेस्ट लैंड की समरी, और समरी का ये पार्ट नंबर 4 है, यानी सेक्शन 4 का समरी इसमें मिलेगा, जो कि बेस्ट लैंड का सेक्शन 4 है और नेम है सेक्शन 4 का डेथ बाय वाटर। इसके पहले मैं जो 3 सेक्शंस हैं उनकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको यहां आई के बटन पे लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं सजेस्ट भी करता हूं कि आप पहले उन तीनों पार्ट्स को देखें, फिर चौथे पार्ट को देखें, तो इस तरह से आपकी बेटर स्टडी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे एग्जाम के लिए। तो इसमें कवर होगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, थोड़ा बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगा इसमें। तो यहाँ पर जो सन दिया गया है इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। ये वीडियो बनाने का ईयर है, ये आपके द वेस्ट लैंड से रिलेटेड नहीं है। जो आपका वेस्ट लैंड है वो पब्लिश हुआ था 1922 में, तो आप ध्यान दीजिएगा 1922 में पब्लिश हुआ है द वेस्ट लैंड। और ये लिखा किसके द्वारा गया है ये भी चलिए देख लेते हैं। तो ये लिखा गया है आपके टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट का फुल नाम है थॉमस स्टोन्स इलियट, नोट कर लीजिए। और द वेस्ट लैंड, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्लियर कर दें, द वेस्ट लैंड का अर्थ होता है एक ऐसी बंजर भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है, घास फूस भी नहीं पैदा हो सकता है, यानी वो एकदम से अनउपजाऊ भूमि होती है। यहाँ पर जो कभी है वो पूरी दुनिया को एज द बेस्ट लैंड मानता है, यानी पूरी दुनिया को अनउपजाऊ करार देता है, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ईमानदारी और चरित्र से लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, यानी चरित्र मर चुका है सबका। तो इस तरह से जो पूरी दुनिया हो कवि को अनउपजाऊ लगती है। ठीक है, तो यही प्रेजेंट किया है। चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू गिव यू समरी ऑफ द वेस्टलैंड। इससे आपको समरी मिल जाएगी द वेस्टलैंड की, बहुत अच्छे से तैयार होगा। इसमें सेक्शन 4 मिलने वाला है। दूसरा जो आपका है टू गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पोएम। इसके द्वारा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मिल जाएंगी, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। टू हेल्प यू टू स्टडी दिस पोएम वेल, यानी इस पोएम को आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ये भी इसका मकसद है, ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का। यू विल नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था टी.एस. इलियट के समय का, उस समय क्या कंडीशन था टी.एस. इलियट बहुत अच्छे से बताए हैं, ये आप जान पाएंगे। और नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव है, यू विल नो ऑल द सेक्शंस ऑफ द बेस्ट लैंड, यानी द बेस्ट लैंड में कितने सेक्शंस है, कितने सेक्शंस में वो डिवाइडेड है, वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा नेम के साथ। और नंबर 6 है यू विल नो द इफेक्ट ऑफ हिंदू उपनिषद एंड लॉर्ड बुद्धा द फायर सरमन ऑन टी.एस. इलियट, यानी टी.एस. इलियट के ऊपर बुद्ध के द फायर सरमन का और हिंदू उपनिषद का क्या प्रभाव रहा है, जो उन्होंने अपनी कविता द बेस्ट लैंड में रखा है, ये सब आप बहुत अच्छे से समझ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं, ये आपके टीजीटी, पीजीटी और यूपी पीजीटी, साथ ही साथ एनटीए नेट जेआरएफ के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, यूपी पीजीटी के सिलेबस में तो ही है टी.एस. इलियट। आपको देखना है, यदि आप यूपी के बाहर से देख रहे हैं तो चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड हो, आप अपने सिलेबस को चेक करिए। यदि आपके सिलेबस में टी.एस. इलियट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप वीडियो जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें देखना है द बेस्ट लैंड का सेक्शन नंबर 4। तो फटाफट हम सेक्शन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 2 निकला, सेक्शन 3, और आ गए हैं हम फाइनली सेक्शन नंबर 4 पर। तो सेक्शन नंबर 4 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 4 का नेम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डेथ बाय वाटर। नेम से ही क्लियर है कि इस सेक्शन में वाटर से किसी की डेथ होती है, यानी डूब करके किसी की मृत्यु होती है, ये हमें स्टोरी समझना है। ये जो सेक्शन है ये सबसे शॉर्टेस्ट सेक्शन है टी.एस. इलियट के द वेस्ट लैंड पोएम का। सेक्शन नंबर 4 है, आपको ऑलरेडी पता है, तो नोट कर लीजिए, शॉर्टेस्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। नेम है डेथ बाय वाटर। और इस सेक्शन में टी.एस. इलियट डिस्क्राइब करते हैं एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जो बहुत ही वल्गर कैरेक्टर का है। वल्गर कैसे हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो ऑलवेज थॉट करता है ओनली ऑफ हिज प्रॉफिट, हमेशा अपने लाभ और हानि के बारे में वो सोचता रहता है। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ और हानि से मतलब है। बहुत ही मतलबी इंसान है, सेल्फिश है वो। एंड सेंसस प्लेजर, और वो जो उसका सेंसुअस प्लेजर है वो हमेशा वासना सुख, लैंगिक सुख, यानी इंद्रिय सुख के बारे में सोचता है। तो बैड कैरेक्टर का है। और उसके बाद
अपने लाभ और हानि पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस तरह से कभी ने उसको वल्गर ट्रेडर बोला है। अब उसका नाम हम जान लेते हैं, क्या नाम था उस व्यापारी का। तो उसका नाम था फिलीबास, नोट कर लीजिए, फिलीबास उसका नाम था। और वो एक सेलर था, ट्रेडर था, सेलर था। और कहाँ का सेलर था वो? फोनेसिया का सेलर था वो। इतनी बातें आप नोट कर लिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप पेन और पेपर लेकर के सारे पॉइंट्स को नोट करते रहिए। यदि आप इतना नहीं कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, उसको सुरक्षित रखिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को 5 बार देखिए। ये आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह के गैपिंग पर देख सकते हैं। सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाएंगी, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आप सोचते भी होंगे कि यहाँ पर जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, इस वीडियो में जो कुछ आप देख पा रहे हैं वो आप चाहते होंगे कि एज अ PDF आपको मिल जाए, आप चाहे जब स्टडी कर पाएँ। तो ये सुविधा PDF वाली मैं सिर्फ अपने मेंबर्स को देता हूं, जो स्पेशल मेंबरशिप लिए हैं, इस चैनल का ज्वाइन किए हैं। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वहां जा करके आप मेरे बॉक्स को देख सकते हैं और सुटेबल प्लान्स को ले सकते हैं। यदि आप इतना भी नहीं चाहते हैं, फ्री में इस सुविधा को उठाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कोने में आई का बटन आपको मिल रहा है। आई के बटन में इस द बेस्ट लैंड वेब पेज का लिंक है। क्लिक करके आप वेबसाइट पे जा करके एज अ वेब पेज इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सी चीज़ों का आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जो मेरी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, तो क्लिक करना ना भूलें, अपनी तैयारी अच्छी करें। इसके साथ ही साथ ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उसमें बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, ढेर सारे लिंक वहाँ मैंने प्रोवाइड करा के रखा है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ डाइड बाई ड्रॉइंग इन द वाटर ऑफ लेमन। ये समुद्र में वाटर ऑफ लेमन में डूब करके मर जाता है। कौन? फिलीबास, जो फोनेसिया का सेलर है, इसकी मृत्यु हो जाती है डूब करके। ठीक है, इसका कैरेक्टर आप जानते ही हैं। और इसकी लाइफ जो है, फिलीबास की लाइफ, वो हमें शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? कि वी शुड नॉट, दोस्तों यहाँ नॉट होना चाहिए था, मिस टाइप हो गया है, छूट गया है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो यहाँ आप नॉट करके समझिए, दैट वी शुड नॉट फॉलो द टेम्पटेशन ऑफ वेल्थ। हमें धन के जो प्रलोभन है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाभ और हानि को सिर्फ और सिर्फ नहीं देखना चाहिए। हमें मानवता भी अपने अंदर रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना जरूरी है। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। ये T.S. इलियट शिक्षा देते हैं। एंड द प्लेजर ऑफ द सेंसेस, और हमें इंद्रिय सुख पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको भी फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? एट लास्ट द रिजल्ट, क्योंकि अंत में जो इसका परिणाम होता है वो बहुत भयावह होता है। आवर लाइफ विल बी ओनली रूलिंग व्हील, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो भंवर जाल हो जाएगा, एक भंवर चक्र बन करके रह जाएगा। बाय द वोर्टेक्स ऑफ डेथ, क्योंकि जो मृत्यु का भंवर जाल है उसी के द्वारा हम रोलिंग पूल, घूमता हुआ पहिया बन करके रह जाएंगे, चक्कर काटते रह जाएंगे, भंवर जाल में फंस करके रह जाएंगे। इसका अंत यही है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें एक अच्छा कैरेक्टर रखना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रू लवर होना चाहिए, इमोशंस को रिस्पेक्ट देने वाला होना चाहिए। ये इतनी शिक्षा यहाँ पर स्टोरी से T.S. इलियट देना चाहते हैं। स्टोरी किसकी है? फिलीबास की। ठीक है, मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। इन दिस सेक्शन द पोएट टेल्स दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम जो है इस सेक्शन का, सेक्शन नंबर 4, बहुत ही छोटा सा सेक्शन है। इसमें आपको बर्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, और वो भी सीरीज ऑफ बर्थ। सीरीज ऑफ बर्थ क्यों है? क्योंकि ये एक श्रृंखला है, जो जीवन का श्रृंखला कैसे आगे बढ़ती है। किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद वो अपने चाइल्डहुड में आता है, चाइल्डहुड के बाद यंग एज में जाता है, यंग एज के बाद फिर वो अपने ओल्ड एज में जाता है। तो ये एक चेन है, इसी के सहारे पूरी लाइफ जो है वो चलती रहती है। तो इसे हम सीरीज ऑफ बर्थ कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए हैं T.S. इलियट इस सेक्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है जिसमें सीरीज ऑफ बर्थ यानी बर्थ को ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे। एज एंड डेथ, और उसके बाद ओल्ड एज के बाद डेथ होती है। तो ये आपका सीरीज हो गया। द पोइट सेज दैट आफ्टर डेथ द सीरीज रिवर्सेस, लेकिन
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है आफ्टर डेथ, तो ये जो चेन है, अभी चेन कैसे आगे बढ़ा, पहले गर्भधारण हुआ, होम में किया, उसके बाद बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद यंग एज, यंग एज के बाद ओल्ड एज। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ये चेन जो है वो रिवर्स हो जाता है, उल्टा चलने लगता है। उल्टा कैसे, पहले ओल्ड एज, फिर यंग एज यानी यूथ आ गया, फिर चाइल्डहुड, फिर बर्थ, और अंत में एक व्यक्ति का फिर से होम धारण हो जाता है, यानी वो फिर से गर्भ धारण हो जाता है उसका। तो इस तरह से आप समझेंगे। इन दिस वे अ पर्सन फॉरगेट्स ऑल द थिंग्स। और इस तरह से होता क्या है, जैसे ही एक व्यक्ति का पुनः ओम में प्रवेश होता है, एंट्री होती है, एक आत्मा की एंट्री होती है, वो अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज को भूल जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे गॉड ने फॉर्मेट कर दिया हो उसकी मेमोरी को। जो हमारे माइंड में एक मेमोरी होती है, अब जैसे ही वो दूसरे जन्म में प्रवेश करता है, वो मेमोरी फॉर्मेट हो जाती है और वही मेमोरी स्टार्ट कर देती है काम करना एज अ न्यू फ्रेश लाइफ। न्यू फ्रेश लाइफ आपकी हो जाती है और आपकी मेमोरी फिर से एकदम फ्रेश हो जाती है, उसमें कुछ भी पुराना नहीं रह जाता है। तो इस तरह से बर्थ होता है, रीबर्थ होता है। ठीक है, तो यही चेन है जो टी.एस. इलियट इसमें प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पर कभी इस सेक्शन में एक बहुत ही पुरानी परंपरा को ला करके प्रस्तुत किए हैं अपने द पेस्टलैंड पोएम में। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है जिसमें पुरानी परंपरा का प्रयोग किया गया है। कौन सी पुरानी परंपरा, जिसमें गॉड ऑफ फर्टिलिटी यानी प्रजनन के देवता, तो जो एफजी है गॉड ऑफ फर्टिलिटी की यानी प्रजनन के देवता की एफजी मीन्स होता है पुतला, उसको प्रवाहित किया जाता है सी में, समुद्र में। यानी प्रवाहित करने का मतलब है विसर्जित किया जाता है। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है, वेलकमिंग इज एज रिबॉर्न, और उसका ऐसे लगता है जैसे कि पुनः जब वो अंत हो जाता है, एक यात्रा निकाली जाती है जिनमें उसका विसर्जन किया जाता है गॉड ऑफ फर्टिलिटी का। फिर जब यात्रा समाप्त होती है तो फिर उन्हीं के पुतले का एज कह सकते हो कि चाइल्ड के रूप में, एज अ बेबी के रूप में स्वागत किया जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि जो गॉड ऑफ फर्टिलिटी है उनका पुनर्जन्म हुआ है। तो एक यहाँ परंपरा है, ऐसे ही लोग करते हैं पुनर्जन्म को दर्शाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पर एक स्टोरी प्रेजेंट किए हैं, ला करके एक उदाहरण पेश किए हैं टी.एस. इलियट, इसके द्वारा कुछ बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये जो रिवर्थ होता है, रिबॉर्न होता है किसी व्यक्ति का, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर वाले इंसान का होता है, जो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो रिलीजियस होते हैं। ये व्यक्ति जो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के होते हैं, ज़्यादा धन दौलत और ज़्यादा सेंसस प्लीजर पे ध्यान नहीं देते हैं, इनका रिवर्थ होता है। ठीक है, लेकिन फिलिवास जैसे व्यक्ति का कोई रिवर्थ नहीं होता है। यहाँ पर टी.एस. इलियट ये भी प्रस्तुत करते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप उबेंगे नहीं, मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ। जो फिलिवास है इस सेक्शन नंबर 4 में, सेक्शन नंबर जो 4 है, इसमें फिलिवास की जो बोन्स हैं आफ्टर डेथ, ऐसे लगता है जब वो समुद्र में डूबता है तो उसकी हड्डियाँ लहर के साथ ऊपर नीचे आती जाती दिखाई देती हैं, वो समुद्र में मिल रहा होता है। यानी जो निचली लहरें हैं वो जब उसको नीचे की तरफ ले जाती हैं। लेकिन इसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, उसका रिवर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो बैड कैरेक्टर वाला था और समुद्र में ही रह गया, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ऐसे ही होता है, अच्छाई कभी मरती नहीं है, उसका पुनर्जन्म तो होता ही है, उसका रूपांतरण होता है। लेकिन जो बैड चीज़ें होती हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो हमेशा के लिए डेड हो जाती हैं। तो इसलिए कभी शिक्षा देता है कि हमें एक अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्ति बनना चाहिए। और जो 19th सेंचुरी में जितनी भी डिजीज़, मेंटल डिजीज़ आ गई थी, लोग वासना में डूब गए थे, लोग स्पिरिचुअलिटी खो चुके थे, बहुत डिसऑनेस्ट हो गए थे और ट्रू लवर तो बिल्कुल भी नहीं रह गए थे। ओनली फॉर बॉडी प्लेजर के लिए ध्यान देते थे। तो ये सभी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, शिक्षा देते हैं टी.एस. इलियट। और यहीं आपका सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद का जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 5, वो बस मैं अपलोड करने ही वाला हूँ, उसका वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों,
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।